हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम और उसमें हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और लास्ट लेसन हमने लेसन नंबर 10 उसका पार्ट 1 हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। चलो देखते हैं पार्ट 2 आज। द ओरिजिन्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम्स वाज द स्मॉलेस्ट कम्युनिटी ऑफ द Zoroastrians, the Parsian, brought into the close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to western rise. The Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. The Parsian clubs were founded and sponsored by the Parsi businessmen like Tatas and the Vadials. The white cricket allied in India offered no help to the enthusiastic Parsis. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a white-only club, and Parsi cricketers over the use of public park. The Parsian complained that the park was left unfit for cricket because the pole ponies of the Bombay Gymkhana dung up the surface. When it became clear that the colony's authorities were prejudiced in favor of the white competitors, the Parsians built their own gymkhana to play cricketing. The rivalry between the Parsians and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneer of the Indian cricket. A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at a cricket in 1889, just for 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885. तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इंडिया में ना क्रिकेट की शुरुआत बम्बे से शुरू हो चुकी थी, ठीक है। और सबसे पहले क्रिकेट की जो स्मॉल जो क्लब होता है ना, ठीक है, वो कौन सा था? वो था ज़रोएस्ट्रियन है, ठीक है। उसका शुरू हो चुका था और उसके साथ साथ जो पारसी है ना, उन लोगों ने भी शुरू कर दिया था। तो ये ऐसा क्लब था कि जो वेस्टर्न गेम्स है ना उसको बढ़ावा देता था और उसको खेलता था, क्योंकि उन लोगों को भी ब्रिटिशर है उसके साथ बिजनेस करना था, ठीक है। इसीलिए बिजनेस का बेनिफिट लेने के लिए क्रिकेट का क्लब है वो क्रिएट किया था, ठीक है। बम्बे में जो क्रिकेट क्लब है वो 1848 में बन चुका था और उसके जो स्पॉन्सर थे वो पारसी थे। पारसी जो बिजनेसमैन है जैसे कि टाटा से, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो ऐसे क्रिकेट क्लब है उसको स्पॉन्सर करते थे। लेकिन क्या हुआ कि पारसी और जो वाइट मैन है, ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिशर है ना, उन लोगों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा फसाद हो गया। तो क्या हुआ कि जो केस है ना वो कोर्ट में चला और उसमें वाइट मैन है वो जीत गए। तो फिर क्या हुआ कि पारसी लोगों को जो वहाँ का लोकल पार्क था, पब्लिक पार्क था, वो दे दिया गया, लेकिन ये पार्क क्रिकेट खेलने के लिए उपयोगी नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि पारसी लोगों ने वापस अपना एक क्लब बनाया और 1889 में जो जिम खाना है, ठीक है, जहाँ पे वाइट मैन लोग रहते थे, उसको अच्छी तरह से हराया। और उसी के 4 साल बाद क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हो गई। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट was luckily to have amongst its early leader that the great Parsi statesman and the intellectually दादा भाई नवरोजी। और उसमें जो दादा भाई नवरोजी थे वो भी एक अच्छे और बहुत ही होशियार नेता थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय द टेस्ट एंड द वनडे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन द नेशनल टीम। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस who live on in the memories of the cricket public are those who have played for their country. The players in Indian fan remember even now are those who were fortunately enough to play the test cricket. C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popularity imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vitthal and Palwankar Balav have been forgotten. Even through the Naidu was the past his cricketing prime when he played for India in its first test match against the England starting in 1932. His place in Indian
cricket history is assumed because he was the country's first test captain. अब बात करें हम तो क्रिकेट में भी आज के टाइम में इतना गेम्स आने लगे, इतना चेंज आने लगा कि ठीक है कि जो क्रिकेट है ओरिजिनली क्रिकेट उसमें अब हमने टेस्ट मैच डाल दिए थे, वनडे इंटरनेशनल मैच डाल दिए थे, ठीक है, जिसमें नेशनल प्लेयर है वो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मैच करते हैं, ठीक है, खेलते हैं, और इसमें कई सारे जो फेमस प्लेयर है वो भी खेलते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना तो हम पुराने जो फेमस खिलाड़ी है ना, जो प्लेयर्स है उसको भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे ही प्लेयर्स के बारे में बात कर दी गई है, जैसे कि CK नायडू है ना, वो अपने टाइम का सबसे बढ़िया बैट्समैन था, और वही जो इंग्लैंड के साथ मैच खेला गया था ना 1932 में, उसका वो कैप्टन भी था। लेकिन उसके साथ साथ जो पालवनकर विठला है, ठीक है, और पालवनकर जो बालो है ना, वो भी अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन आज हम उसको भूल चुके हैं। इंडियन एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ द टेस्ट क्रिकेट इन 1932, a decade and a half before it became an independent nation. This was the possible because Test cricket from its origin in 1877 was organized as a contest between the different part of the British Empire, not sovereign national. अब क्या था कि 1932 में इंडिया है ना, उसने फर्स्ट टाइम टेस्ट क्रिकेट में पार्ट लिया था, और उसी के 10-15 साल बाद ना इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। और ये भी है कि जब फर्स्ट क्रिकेट मैच रखा गया था ना, वो रखा गया था 1877 में, लेकिन वो सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनी में ही रखा गया था, ना कि पूरी दुनिया में, ठीक है। The first test was played between the England and Australia when Australia was still a white settler colony. और क्या था कि जो फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच है ना, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है ना वो अभी भी व्हाइट सेटलर कॉलोनी में था, यानी कि इंग्लैंड के कब्जे में था, उसको इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। सिमिलरली द स्मॉल कंट्री ऑफ द Caribbean that together makes up the West Indies team were British colony still well after the Second World War. और क्या था कि सेकेंड जो टेस्ट मैच था वो कैरेबियन के बीच में रखा गया था, जिसको आज हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी का ही पार्ट था जब तक दूसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। अब देखते हैं बच्चों पार्ट 3 में टेलीविजन कवरेज द चेंज इन क्रिकेट, ठीक है। It expanded the audience for the games by the becoming the cricket into the small towns and the village. It also broadened cricket's social base. Children who had never previously had the chance to watch the international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by the imitating their heroes. अब क्या था कि टेलीविजन है ना आज के टाइम में क्रिकेट को जो चेंज होने लगा है ना, वो सबसे ज़्यादा चेंज टेलीविज़न की वजह से हुआ है, क्योंकि जो टेलीविज़न है ना वो सब चीज़ें बताता है, ठीक है, वहाँ की ऑडियंस है, वहाँ का गेम है, गेम किस तरह से खेला जाता है, वो सब कुछ हमें टेलीविज़न थ्रू देखने को मिलता है। और जब क्रिकेट होता है ना तब कोई भी ग्राउंड है ना वो ऐसा लगता है कि एक छोटा सा गाँव बन चुका है, ठीक है, ऐसा वहाँ जो मैदान है ना वो हो जाता है, ठीक है, सब लोग वहाँ बड़ी दूर से आते हैं और जो क्रिकेट है वो खेलते हुए देखते हैं। जो बच्चे होता है ना वो भी एक भी मैच मिस नहीं करते हैं, क्योंकि उसको भी अपने जो हीरोज है ना उसको खेलते हुए देखना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन, द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ द मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएट अ ग्लोबल मार्केट फॉर द क्रिकेट। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच लाइव इन सूरत। अब क्या था कि आज के टाइम में जो सैटेलाइट टेलीविजन आ चुके हैं ना उसकी मदद से हम लाइव भी टीवी देख सकते हैं, यानी कि जो सिडनी का मैच है ना वो सूरत में भी हम देख सकते हैं। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमंग द क्रिकेट प्लेइंग नेशनल एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, द गेम्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी शिफ्टेड टू द साउथ एशिया। और जो क्रिकेट की बात करें तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा व्यूअर्स है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग हैं ना वो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarter from the London to tax-free Dubai. अब क्या था, और सबसे ज़्यादा व्यूअर होने की वजह से ही ना जो ICC यानी कि जो क्रिकेट क्लब है ना इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, उसका जो हेडक्वार्टर था ना जो लंदन में था वो अब दुबई में आ चुका है, ठीक है, वो भी टैक्स फ्री आ चुका है। अब देखते हैं आगे 150 years ago the first Indian cricketers the Persian had to struggle to find an open space to play in. अब क्या था कि आज से 100-150 साल पहले है ना एक पारसी क्रिकेटर ने ये स्ट्रगल किया था कि जो इंडिया के लोग हैं वो
मैच खेल सके, क्रिकेट खेल सके। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन प्लेयर्स द best paid, most favored cricketers in the game's main for whom the world is a stage. This transformation was made up of many smaller changes. The replacement of the gentlemanly amateur by the paid professional, the triumphs of the one-day games as it overshadows the test cricket in the term of the popularity and the remarkable changes in a global commerce and the technology. आज की बात करें तो पुराने टाइम में देखो ना कितना हमने स्ट्रगल किया था क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन आज के टाइम में जो प्लेयर्स आते हैं ना उसको इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ता नहीं है और वो इजीली वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नए नए जो गेम्स में रूल आ रहे हैं ना उसके साथ साथ क्रिकेट है वो और भी मज़ेदार बनता जा रहा है, और साथ साथ जो क्रिकेटर है ना वो जो पूरा गेम है क्रिकेट, ठीक है, वो कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 10 यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।